नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ तमिलनाडु। संभवतः पिछले वर्ष 2 दलित बच्चों के साथ स्कूल में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी और उस घटना से काफ़ी विधि व्यवस्था की समस्या पैदा हो गई थी। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री M.K. स्टालिन, जो सोशल जस्टिस के प्रति प्रतिबद्ध हैं, अपने पिता की तरह, पेरियार रामास्वामी की तरह और अन्नादुरई की विचारधारा की तरह, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। रिटायर्ड जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट श्री K. चंदू, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया है तमिलनाडु सरकार को। वो रिपोर्ट एक अखबार में छपा है, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर उसे देखा तो उनकी कुछ महत्वपूर्ण अनुशंसाएं और यह सोचने को बाध्य करती हैं कि जो विभिन्न बाबा लोग पूरे देश में और ख़ासकर उन राज्यों में जहां चुनाव इस साल है या अगले साल है, घूम घूम के बहुत ही हिंदुओं एक हो जाओ वाली बात करते हैं, वे इन तरह की बातों को नहीं देखते कि क्या प्रॉब्लम है। मैंने उस समय पढ़ा था जब 2 दलित बच्चों के साथ घटना घटी थी कि वहाँ पर स्कूलों में बहुत जगह आज भी हाथ में बैंड लगा कर जाने की प्रथा है, अलग अलग रंग का, जिससे जाति की पहचान। अब आप सोचिए, कम से कम बिहार में तो हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा कि किसी स्कूल में ऐसा होता हो, लेकिन तमिलनाडु में जो पेरियार की भूमि है, जो अन्नादुरई की भूमि है, उस राज्य में इस तरह की घटना आज भी चल रही हो, यह अत्यंत दुखद है। तो इस कमेटी ने एक सिफारिश की है और मुझे लगता है कि तमिलनाडु सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक सोच रही है और हो सकता है कि इस पर कुछ आदेश उनका जल्द ही होगा। मैं आप सभी लोगों की जानकारी के लिए कि सिफारिश के कुछ बिंदु को कि एक अनुशंसा है कि जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें किसी भी विद्यार्थी की जाति का उल्लेख नहीं किया जाए। एक अनुशंसा है कि दिव्यांग विद्यार्थियों को छोड़कर अन्य जो भी विद्यार्थी हैं उनका सीटिंग अरेंजमेंट जो हो क्लास में वो वर्णानुक्रम में हो। 6ठा से 12वां क्लास तक के बच्चों के बीच एक कार्यक्रम हमेशा होते रहना चाहिए जिसमें SC ST एट्रोसिटीज एक्ट के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी उनको दी जाए, ताकि बालपन से ही सभी बच्चे इस बात को जानें कि अगर कोई हम गलत काम करेंगे तो हमारे विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। जहाँ भी 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हों वहाँ पर स्कूल वेलफेयर ऑफिसर के पद क्रिएशन की अनुशंसा की गई है और जहाँ को एजुकेशन है, जहाँ लड़की लड़का दोनों पढ़ते हैं, वहाँ पर 2 स्कूल वेलफेयर अफसर होने चाहिए जिसमें एक महिला हो। ऑफिसर्स की पोस्टिंग में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर हों, ब्लॉक एजुकेशन अफसर हों, अन्य पदाधिकारी हों, उन क्षेत्रों में उनकी पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए जिस जाति के वो हैं और उन क्षेत्र में उस जाति की बोलता है, और एक निर्धारित अवधि पर इन लोगों का ट्रांसफ़र होते रहना चाहिए। साथ ही एक और अनुशंसा की गई है कि स्कूल परिसर में किसी भी विद्यार्थी के हाथ में बैंड पहन के जाने का प्रथा पर कंप्लीटली रोक लगा दी जाए, जिससे कि जातिगत पहचान होती हो, और स्कूल के टीचर्स का भी समय पर ट्रांसफ़र होते रहना चाहिए ताकि लोगों में भावना नहीं आए, बायसनेस नहीं आए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।